निगरान हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का इजाफा, नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 20 रुपए इजाफे से 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, कीमतों में कमी का मुतालबा। बंदा जो है वो महंगाई के चक्की में फंसा हुआ है और ये मजीद निगरान हुकूमत ये करे तो बिल्कुल नामुनासिब है। हम अपनी तनख्वाह जो है पूरा महीना नहीं चला सकते, तो हालात बड़े टफ हैं सर। 17 रुपये पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हो रहा, तमाम अशिया खुर्दोनोश भी महंगी हो रही है और लोगों के वसाइल बढ़ रहे हैं। इमरान से अपील करता हूँ या आवाम को फांसी दे दें या आवाम को ये नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके जहर की पुड़ी दे दें। गरीब आदमी कहाँ जाए, हुकूमत आवाम को फांसी पर चढ़ा दे, एक ही बार जहर क्यों नहीं दे देते। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। तारीखी इजाफे से लोगों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। शहरियार अफरीदी केस, डीसी इस्लामाबाद का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी और एसएसपी ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रिपोर्ट में लिखा है ये हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। शवाहिद क्या है, जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। डीसी इस्लामाबाद ने कहा आईबी की रिपोर्ट थी, शहरियार अफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई। जस्टिस बाबर ने रिमार्क्स दिए जो कुछ पढ़ा गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। मुलजिम जेल में था और आप कह रहे हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं। जहन में रखें तौहीन अदालत की सजा 6 माह कैद है। अदालत ने आईजी पुलिस को मुखातिब करते हुए कहा यह बड़ा इशू है, हमने कानून को मजाक बना दिया। अदालत फैसला करती है और आप फिर उसे एक ऑर्डर के खिलाफ निकाल लेते हैं। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का MPO ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को घर जाने की इजाजत, मीडिया से बात करने से मना कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट 21 अगस्त तक परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला कर दे। फैसला न होने पर गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सियासतदान अपना किबला दुरुस्त कर ले वरना ऐसा होता रहेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेर का परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा, कहा मालूम नहीं हुकूमत एक ही मुल्जिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। आप जेन्युइन केस में मुल्जिम को सजा दिलवाएं, हमें कोई एतराज नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मजीद कहा हाई कोर्ट सोमोटो का हक इस्तेमाल करके हुक्म नहीं दे सकती। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, क्या सोमोटो का इख्तियार सिर्फ आपके पास है, अदालत के पास नहीं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी को 9 जून को अपग्रेड किया गया। कुछ शरीक मुल्ज़मान नैब के पास जिस्मानी रिमांड में है। तहरीरी हुक्मनामे में मुल्जिम के इलाज, मुआवजे और अहलिया से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समाअत पर परवेज इलाही से की गई तफ्तीशी रिपोर्ट भी अदालत पेश करने का हुक्म। नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं होंगी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आज होने का इम्कान। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज होगा। मेंबरान, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में कानूनी टीम नई हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफिंग देगी। इंतखाबात के लिए हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। कहा निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाजत के बगैर तकर्रुर और तबादले न किए जाए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ रवां हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर भी लंदन जाएंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख और दीगर अमूर पर बहस की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत इजलास वजारतों की ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ का कहना था मुल्की मुआशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे। हुकूमत तमाम तर तवानाइयाँ मईशत के इस्लाह पर सर्फ करेगी। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात, टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जाए। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करना है।
बड़ों ने फैसला किया है, इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। 15 फरवरी से 2-4 दिन पहले या बाद में इलेक्शन हो जाएंगे। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का इंटरव्यू में दावा, कहते हैं इंतखाबात अक्टूबर में होने होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे, इस हवाले से कोई अभाम नहीं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक। सराय के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बसिंचो ने अभी तक अली मर्दान डोमकी के नाम पर दस्तखत नहीं किए। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत का कल आखिरी रोज था। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मसरूफियात के बायस तकरीब हल्फ बर्दारी कल रखी गई है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सूबे की अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे अरसाल कर दिए गए। पाकिस्तान के अबूरी वजीर आजम और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हम बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान से शराकतदारी जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त को निपटा दिया। कौमी असम्बली तहरीर हो चुकी है, अब इस मामले पर क्या हो सकता है। अब नए इंतखाबात का इंतजार करें। चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा। बाबर अवान ने कहा, नए इंतखाबात का तो हमें भी बेसब्री से इंतजार है। अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 3 MPO नजरबंदी के खिलाफ पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। फैसले के बाद नजरबंद 57 PTI कारकुनान की रिहाई भी लटक गई। डिप्टी कमिश्नर का किसी भी शख्सियत और कारकुन को बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार बहाल हो गया। चेयरमैन PTI के 2 वकला की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का शेर अफजल मरवत और उमर नियाजी को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। दोनों वकला को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी गई। दोनों वकला पर अटक जेल के अमले से झगड़ा करने, यूनिफॉर्म फाड़ने का इल्जाम है। सीव्यू दो दरिया से डॉक्टर सारा की नाश बरामदगी केस के मुलजिम शान सलीम की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम को 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 2 माह में केस निपटाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, मुलजिम शान सलीम केस के ट्रायल में ताखीर की वजह बनी तो जमानत वापस ली जा सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां अरूज पर। ट्रांसपोर्टर्स ने अंदरूनी शहर, नवाही एरियाज, जुड़वा शहरों के किरायों में इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपए वसूल। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के झगड़े, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने खामोशी इख्तियार कर ली। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। PTM और हम नवा पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर छोड़कर गए हैं जहां सिर्फ मुश्किलात हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा निगरान वज़ीर आज़म जब तक पिछली हुकूमत के अफसरान और पॉलिसी को जारी रखेंगे इस दलदल में मज़ीद धंसते जाएंगे। अनवार काकर साहब, फौरी तब्दीलियां लाना आपका फर्ज है। दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज, गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया। सैलाब मुतासरीन अपनी मददात के तहत मुकामी कश्तियों में बगैर हिफाजती इंतजामात महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 1 फीट रह गई। इंतजामिया की दरिया किनारे आबाद रिहायशी अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। आजाद कश्मीर के इलाके सहनसा में नाले में तुगयानी के बायस 3 गाड़ियां और 5 मोटरसाइकिल सैलाबी रेले में बह गए। वाकया सहनसा के नवाही इलाका तिरेडी धार जोड़ा के मकाम पर पेश आया। शादी की तकरीब में आए मेहमानों ने गाड़ियां नाले के करीब पार्क की थी। अचानक बारिश होने की वजह से नाले में सैलाबी रेला आ गया। 2 गाड़ियां तबाह हालत में मिल गई।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का ज़ेरे तामीर बेदिया रोड अंडरपास का दौरा, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर DGLDA हुकाम और दीगर हुकाम ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबा फौरी मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत मिल सके। हजीरा में महंगाई के खिलाफ AC ऑफिस के सामने धरना 86वें रोज में दाखिल हो चुका। अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेरे तमाम दिन रात जारी धरने में अवाम की भरपूर शिरकत। सदर एक्शन कमेटी सरदार जहूर का हुकूमत से सरकारी आटे समेत तमाम अशिया खुरनोश पर सब्सिडी देने का मुतालबा। सदर मुमलिकत ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कहा सरकारी इश्तेहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन की वाजिबात की अदायगी के साथ जोड़ने से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सदर से PFUJ, APNS, PBA, CNPA और MN के नुमाइंदों की मुलाकात। दुनिया भर की तरह कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया। 30 फीट चौड़े और 30 फीट लंबे झंडे की परचम कुशाई की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर बराए इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म अल्बर्ट थे। शुरका ने मिली नगमे गाकर लहू गरमाया। तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया।